एक बार फिर से आप सभी लोगों का इंग्लिश पब्लिकेशन में मैं अज़ज़ स्वागत करता हूं। एक बार फिर से नए जोश के साथ नई पढ़ाई की वीडियोस लेकर हाजिर हूं मैं। आपके ज्ञान को रुकने ना देंगे, ऐसी खा चुके हैं हम कसम। तो चलिए आज क्या सीखने वाले हैं, कुछ नया सीखेंगे कुछ मज़ेदार ट्रिक्स के साथ। तो क्या सीखेंगे, तो आपके सामने लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग्स क्या होती हैं, पहले बात कर लें रिकॉर्डिंग क्या होती है। तो रिकॉर्डिंग भैया होती है टेढ़े मेढ़े शब्दों को सही करना, रिकॉर्डिंग कहते हैं। यू मीन कह सकते हैं अपने आधार से कि अगर आपको कोई सेंटेंस उल्टा सीधा कहीं वर्ब उसके पीछे तो सब्जेक्ट बीच में दे दिया जाए, तो आपको उसको सीरियल से लिखना है। मतलब बिल्कुल एक साइड से, बिल्कुल जो सेंटेंस है सही हो वो आपको लिखना है, यानी सीरियल वाइज लिखना है। जो आपको गलत दिया जाता है, कह सकते हैं आपको ये 2 नंबर का बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलता है। 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको दिया जाता है कि आपको केवल सीधे करने के, मतलब बोल सकते हैं सही करने के 2 नंबर आपको रिकॉर्डिंग्स की तरफ से प्रदान किए जाते हैं, बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपके लिए इम्पोर्टेंस है, भले ही 2 नंबर हैं लेकिन 2 नंबर इम्पोर्टेंस बहुत रखते हैं। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग्स को समझ लिया, रिकॉर्डिंग्स के बारे में जान लिया, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते थोड़ा और रिकॉर्डिंग के बारे में जानते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, आगरा फॉर फेमस ताज महल इज द। अब भैया आपको दिमाग क्या केवल इतना लगाना है कि जितनी आपको स्पेलिंग है टेढ़ी मेढ़ी, आपको जगह तो पता नहीं है कि हाँ भैया इसकी प्लेस पे हमें ये रख देना है। कोई प्लेस हमें पता नहीं, कौन कहाँ पे जाएगा ये भी हमें पता नहीं है अभी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले सभी स्पेलिंग्स का मीन पता होना चाहिए, मतलब अर्थ पता होना चाहिए। जब हमको अर्थ पता होगा तो माइंड अपने आप खुद सेंटेंस को सेटअप कर लेगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको जब सभी मीन स्पेलिंग्स का अर्थ पता होगा तो ना माइंड अपने आप सेटअप करके आपको समझा देगा कि क्या होना चाहिए। ठीक है, आगरा फॉर फेमस द ताजमहल, तो आगरा की आगरा हो गई, फेमस प्रसिद्ध हो गई, और द ताजमहल हो गई, इज है। तो एक तरफ से हमारा माइंड क्या संकेत दे रहा है कि ताजमहल है। ठीक है, आप फेमस आगरा, ये इतना तो आपको टेढ़ा मेढ़ा तो समझ में आ ही रहा होगा। आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ना कि मैं खुद टेढ़ा मेढ़ा समझ रहा हूँ, आपके लिए कुछ तो समझ में आ रहा होगा। अब देखो बात करते हैं मेन की। आगरा इज फेमस फॉर द ताजमहल। आगरा किसके लिए फेमस है, ताजमहल के लिए। ये एक जीके का क्वेश्चन भी ले सकते हैं। तो जीके को क्वेश्चन में लेना क्या है, आप सभी को पता होगा ताजमहल आगरा में है, ये बात तो क्लियर हो गई कि आप सभी लोगों को पता होगा कि ताजमहल कहाँ है और किसने बनवाया, क्यों बनवाया। अब सारी डिटेल्स आपको याद होगी, उसको बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने सेंटेंस यानी कि रिकॉर्डिंग पे ध्यान देते हैं। आगरा इज फेमस फॉर द ताज, अगर हम ये कहें कि आगरा जो है ना ताज के बगैर से, ताज की ताजमहल के होने के कारण आगरा प्रसिद्ध है, तो ये बात कोई गलत नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है कि आगरा ताजमहल के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, या फिर ये तो होगा नहीं कि ताजमहल आगरा के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, आगरा ताजमहल के कारण प्रसिद्ध है, ना कि ताजमहल आगरा के कारण प्रसिद्ध है। ताजमहल एक सुंदर बिल्डिंग जब आगरा में बनी हुई तभी आगरा पूरे विश्व में जाना जाता है, वरना आगरा की अहमियत कुछ नहीं है। अगर आगरा कुछ नहीं है तो पहला सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, आगरा। आगरा इज द फेमस फॉर द ताजमहल। बात क्लियर, सेंटेंस क्लियर, आंसर देखते हैं, आंसर को भी क्लियर किया जाए। आंसर लिखा हुआ है आगरा इज फेमस फॉर द ताज, बात बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सब सॉल्व होंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होने दूंगा। मेरा वादा है आपसे, हर एक सेंटेंस का सॉल्यूशन आप तक पहुंचाऊंगा। बस भैया एक रिकॉर्डिंग में याद रखना कि आपको हर एक स्पेलिंग जो दी जाए, ये सारी स्पेलिंग जो दी जाए उनका अर्थ पता हो ना, तो माइंड अपने आप सॉल्यूशन दे देगा
कि भैया ये होगा, वरना आप नहीं कर पाओगे जब तक आपको अर्थ नहीं पता होगा। जब तक कि आपके में दिमाग में कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा, तभी तब तक आप कुछ सीधा नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, लाइफ लाइफ नॉट बेड रोजेस ऑफ इज ए ईडियम। ईडियम्स जो ये ग्रीन लाइन में आपने लिखा है, आप सोचे होगे कि ये क्या है, ईडियम का मीन क्या है, अर्थ क्या है, मीन्स क्या है, अर्थ क्या है ये ईडियम। तो ईडियम का अर्थ भैया होता है मुहावरा। आपने जरूर हिंदी में मुहावरे पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं, कोई छोटी क्लास में है तो आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे मुहावरे। ठीक है, हाई स्कूल में मुहावरे इंग्लिश में तो आते नहीं हैं, लेकिन इंटर में मुहावरे ईडियम आते हैं। तो ईडियम क्या है, लाइफ नॉट बेड रोजेस ऑफ इज ए। अब इसको हमें पहले सही करना है, तो पहले हम टेढ़ा मेढ़ा दिमाग में सोचेंगे तभी वो सीधा हो पाएगा, वरना जब तक हम कुछ दिमाग चलाएंगे नहीं तो वो दिमाग जो है ना भैया जंग खा चुका है, वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम उससे करवाएंगे नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सोचते हैं। लाइफ जीवन नहीं है, बिस्तर रोज मतलब फूलों का, यानी कि कह सकते हैं जीवन फूलों की सैया नहीं है, फूलों की सैया नहीं है भैया। ये तो आपने ज्यादातर सुना होगा मुहावरे में, इसका यही अर्थ होता है कि जीवन फूलों की सैया नहीं है, जीवन में एक कार्य भी सरल नहीं है, जीवन कठिनाइयों से भरा होता है। ठीक है, कि हमेशा जीवन में उतार चढ़ाव, जीवन को एक ना सीधी रोड समझ लो कि यहाँ पर खड्डे भी मिलेंगे, रोड खराब भी होगी, कच्ची भी होगी, गिट्टी भी होगी, सारी चीजें आपको यहीं पर मिलेंगी। ठीक है, तो ये मुहावरा हो गया कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। आंसर इसका ये होगा कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, कि जीवन एक फूल मतलब जीवन एक फूलों की सैया नहीं है, इसको मतलब पूरा करना आसान तरीका नहीं है, इसमें बहुत सी कठिनाई, उतार चढ़ाव, ये मान लो ग्राफ होता है कि वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये कभी सेटलमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आंसर पे ध्यान दिया जाए कि क्या लिखा है, ईडियम लाइफ इज नॉट, ईडियम की बात करने लगा, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। देख सकते हो भैया आंसर बिल्कुल सही है। आपको केवल क्या कुछ ये जो आपके सामने वर्ड दिए गए इनका कुछ तो अर्थ निकालिए, कुछ टेढ़ा मेढ़ा सोचिए, तभी दिमाग सीधा कर पाएगा, वरना आप सीधा नहीं कर पाओगे जब तक दिमाग नहीं चाहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें लिखा है, रिवर द गंगा हॉलेस्ट दी रिवर इंडिया ऑफ इज। ठीक है, रिवर द गंगा हॉलिएस्ट द इंडिया ऑफ इज। अब हम थोड़ा थोड़ा सोचेंगे तो नदी गंगा हॉलेस्ट पवित्र और भारत ऑफ की है। तो हमने मेरे दिमाग ने आइडिया लगा लिया है कि इसका क्या होगा, क्या होगा कि गंगा भारत की पवित्र नदी है। बिल्कुल सही बात, दिमाग बस दिमाग सेंटर पे होना चाहिए, आपको स्पेलिंग की मीन्स पता होने चाहिए, अर्थ पता होगा ना तो दिमाग अपने आप सेंट्रल आइडिया मतलब बता देगा आपको, बिल्कुल फिक्स पॉइंट आपको पकड़ा देगा, फिक्स सेंटेंस पकड़ा देगा, आपका नंबर बचा देगा माइंड, अगर आपको इन सभी का अर्थ पता है। तो क्या गंगा भारत की एक पवित्र नदी है, एक तो है नहीं, तो गंगा भारत की पवित्र नदी है। द गंगा इज द हॉलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया, द गंगा इज द हॉलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया। आंसर को गौर किया जाए, आंसर देख सकते हो आप, द गंगा इज द हॉलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इसकी सबसे बड़ी ट्रिक क्या है भैया, कि सभी स्पेलिंग्स के आपको अर्थ पता हो, यही सबसे बड़ी ट्रिक है। आपके दिमाग में कुछ तो टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, वो दिमाग पे प्रेशर डालिए, अपने आप सीधा बन के आ जाएगा। कि इसकी मेन ट्रिक है आपके लिए मीन, अर्थ, अर्थ पता होगा तो सब लग जाएगा, रिकॉर्डिंग यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। जब तक आपको अर्थ नहीं पता होगा, और कुछ कुछ यहाँ पर ये भी होता है कि इसमें आपको ना क्या ढूंढना पड़ता है, सब्जेक्ट, वर्ब या एचवी, एचवी पहले, अगर एचवी है तो एचवी प्लस वर्ब, ऐसे बहुत सी ट्रिक हैं, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी लगी वो ट्रिक हमें ये अच्छी लगी कि आपको अर्थ पता है, कुछ जो शब्द पहले नदी गंगा हॉलेस्ट पवित्र भारत की ऑफ है,
तो यार सीधा सीधा गंगा भारत की पवित्र नदी है। अब तो सेंटेंस खुद बना लोगे, सेंटेंस पढ़ा चुका हूं, अभी तक नहीं देखे तो देख सकते हो जाकर चैनल पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहा फोर्थ। अभी तक वीडियो को लाइक ना किया और चैनल को सब्सक्राइब ना किया, कर लो यार। ऐसे वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूंगा, ज्ञान आपका कभी कम नहीं होने दूंगा। तो टुमारो मुंबई टू गो शैल आई, कल मुंबई टू गो शैल, ये तो बात क्लियर हो गई। शैल से हमें ये प्रकट हो गया कि ये मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो जाऊंगा, मैं जाऊंगा, ठीक है। इतना कल मुंबई मैं जाऊंगा, इतना गो जाना, और सेल फ्यूचर की बात कर रहा है, आई जाऊंगा। इतना ये स्पष्ट कर दिया सेल गो ने कि जाऊंगा, ये बात इतने स्पष्ट कर दी कि जाऊंगा। अब आपके दिमाग ने क्या सोचा, कल मैं, देखो ऐसे कुछ दिमाग इंडिकेटर अपने आप खुद दिमाग बताएगा कि क्या करना है। कल मुंबई गो शैल जाऊंगा मैं, तो मैं कल मुंबई जाऊंगा। लो, दिमाग ने एक सिंपल तरीके से आपको बता दिया। बस दिमाग सही होगा ना, दिमाग बिल्कुल सीधा होगा ना, बिल्कुल सीधा होगा, तो दिमाग ना आपको खुद बता देगा क्या चीज आपको करनी चाहिए। कि मैं कल मुंबई जाऊंगा, ठीक है। इसका कल हो गया मुंबई, और शैल गो यानी कि जाऊंगा, और मैं कल मुंबई जाऊंगा। आपको दिमाग खुद बताएगा आंसर, आपकी कोई जरूरत नहीं करने को। तो देख सकते हो, आई शैल गो टू मुंबई टुमारो, बिल्कुल आंसर सही है, बिल्कुल आंसर सही है। मैं कल मुंबई जाऊंगा। इसको ट्रांसलेट करने में आपको कितना टाइम लगेगा? अगर आपने सेंटेंसेस टेंस पढ़े हैं तो आपको कुछ 0 सेकेंड्स कह सकते हैं आपको लगेगा, और नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ सकते हैं जाकर चैनल पर। मैंने सारे सेंटेंसेस आपको पढ़ाए हैं पीछे चैनल पर, वीडियोस आप देख सकते हैं। आई शैल गो टू मुंबई टुमारो, ये बात क्लियर हो गई। अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ना किया, कर लो यार। ऐसे ज्ञान के वीडियो लाता रहता हूं मैं, ज्ञान के वीडियो आपके लिए कभी नहीं थकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन इवनिंग प्ले फुटबॉल वी द 2020। इस 2020 का मतलब क्या हुआ? ये यूपी बोर्ड यानी कि 10th क्लास के एग्जाम में आया था, पेपर उठा के देख लो, सेक्शन बी का पहला आंसर है ये, पहला क्वेश्चन बोल सकते हैं। आंसर भी आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हो आप यूपी बोर्ड के 10th क्लास का क्वेश्चन पेपर उठा के सेक्शन बी में नंबर 1 पे क्वेश्चन ये हमारा रिकॉर्डिंग का दिया गया है, करेक्ट करने को दिया गया है। लेकिन हम यहाँ पर आंसर अब निकाल लेंगे, पेपर चला गया भैया, अब हम कर रहे हैं तो हम सॉल्व अब करेंगे। इन इवनिंग भी प्ले, तो शाम में खेलते हैं लेंगे, यहाँ पर खेलते हैं वर्ब को देखेंगे, खेलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात चले, खेलते हैं कौन? फुटबॉल, वी हम। तो हम यार दिमाग लगाएंगे, हम शाम को या फिर हम शाम में फुटबॉल खेलते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल आंसर आ गया। दिमाग ने खुद अपने आप बताया कि हम शाम को फुटबॉल खेलते हैं। दिमाग खुद बता रहा है खेलते हैं, तो खेलते हैं। वी प्ले द फुटबॉल इन द इवनिंग, वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट होगा हमारा, कभी गलत नहीं जाएगा। वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, गौर किया जाए, वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, बिल्कुल 100% सही जाएगा आंसर। आप आंसर की चिंता मत करो, आंसर लाने का मेरा जुम्मा है, बस समझने का आपका जुम्मा है। समझ गए तो आपको आंसर कतई, आप आंसर खुद बता दोगे। इन इवनिंग, शाम में खेलते हैं फुटबॉल हम, तो हम शाम में फुटबॉल खेलते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, दिमाग खुद इंडिकेट देगा, आपको इशारा करेगा आपको क्या करना चाहिए। तो वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, हम शाम को फुटबॉल खेलते हैं। बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ना किया कर लें। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, लास्ट अंतिम क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। गोल्ड इज नॉट दैट एवरीथिंग गिल्टर। अब भैया ये भी एक इडियम हो गया कि हर चमकदार चीज सोना नहीं होती है। एवरीथिंग is not gold that glitters, everything is not gold glitters that glitters, sorry, everything is not everything is not gold that glitters। हर चमकदार चीज सोना नहीं होती भैया, कि जो चीज चमके भैया वो गोल्ड वहां पे सोना पड़ा है। हर चीज सोना नहीं होती, जो चमक रही है वो हर चीज सोना नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या? अब आंसर की बारी आई, किसकी? आंसर की बारी आई। एक बार और आंसर सुनेंगे कि एवरीथिंग इज नॉट गोल्ड दैट गिल्टर्स, हर चमकदार चीज ना सोना नहीं हो सकती, या फिर हर चमकदार चीज सोना नहीं होती भैया। बात क्लियर हो गई? तो
क्वेश्चन से आंसर की तरफ ध्यान दिया जाए, एवरीथिंग इज नॉट गोल्ड दैट गिल्टर्स, जो सब कुछ सोना नहीं होता है जो चमकता है। ये आपको इसका आंसर मिल जाएगा, आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं। सब कुछ हो सोना नहीं होता जो चमकता है, यानी कि जो चमकता है वो चीज़ हर कोई सोना नहीं होती है। अगर आप कोई रोड पे कोई चमकती हुई चीज़ देख लोगे तो आप कह दोगे कि भैया वो गोल्ड है, सोना है, नहीं कह सकते ना। तो ये कि इडियम्स हो गया, ठीक है। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन के आंसर थे। अब आपके भैया दिमाग को कंट्रोल करना है, आपके माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता कोई भी, माइंड को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बस आपको माइंड की बात सुनिए, माइंड अपने आप आपकी बात सुनेगा। बात क्लियर। अब बस चलते हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।